हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? लाइक करिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सब्सक्राइब लोग अच्छे करिए होंगे। और बेल आइकन और की आज घंटी को आपका बजाइए और टॉपिक हमारे है चैनल पर आप सभी बने पृथ्वी की रहिए। आंतरिक संरचना का भाग 2। हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाग 1 में बता दिए हैं कि भूगोलवेत्ता सोएस के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल सीमानिफे, और वो काफ़ी पुराना ही मत था। आज हम आपको एक नए मत के बारे में अध्ययन कराएंगे और यह वैज्ञानिकता के प्रमाण के आधार पर है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जितने भी विवरण दिया गया है, अर्थात जिन्होंने प्रारंभ में अध्ययन विवरण प्रस्तुत किया, चाहे वो सोएस हों, चाहे वो डाली हों, चाहे होम्स हों आदि, वो सब विवरण अब क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। आज हम प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका है वो क्रस्ट है, क्रस्ट। दूसरा आपका मेंटिल है। तीसरा आपका कोर या अंतरतम कहते हैं। अब हम यहाँ पर कोर के बारे में सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं हम क्रस्ट की। तो क्रस्ट का घनत्व, जो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व होता है, वह 2.8 होता है। ये ऊपरी क्रस्ट का घनत्व है और निचली क्रस्ट का घनत्व 3 होता है। प्रारंभ में जो भूगोलवेत्ताओं ने बताया, उन्होंने बताया कि इसकी संरचना में पर्याप्त अंतर है, परंतु आज आधुनिक विवरणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि इनकी संरचना में काफ़ी समानता बताई जाती है या पाई जाती है। घनत्व में अंतर दबाव के कारण हुआ है, ऐसा आज के आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि जो घनत्व में अंतर आता है वह दबाव के कारण आता है। और जैसा कि हम आपको ऊपर बता दिए हैं कि ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और निचला क्रस्ट का घनत्व 3 है, तो घनत्व में अंतर आ रहा है ना, तो ये दबाव के कारण आता है। उसके बाद में जो ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण है वो कम दबाव के कारण होता है, और जो निचली क्रस्ट के खनिजों का निर्माण होता है वह थोड़ा सा अधिक दबाव के कारण संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि ऊपरी क्रस्ट में जो पी लहरों की गति होती है, पी मीन्स प्राइमरी लहरों की जो गति होती है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से, और जो निचला क्रस्ट का पी तरंगों की गति होती है वो 6.9 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ पर क्रस्ट के बारे में हम आपको संपूर्ण अध्ययन करा चुके हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व है वो 2.8 है और निचली क्रस्ट का घनत्व 3 है। प्रारंभ में जो प्राचीन भूगोलवेत्ता थे, इनकी संरचनाओं में अंतर बताए थे, परंतु आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों में काफ़ी समानता बताई जाती है। घनत्व में अंतर केवल दबाव के कारण होता है, और यहाँ पर जो ऊपरी क्रस्ट में पी लहरों की गति होती है वो 6.1 होती है, और निचली क्रस्ट में पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में जो ऊपरी क्रस्ट में खनिजों का निर्माण है वो कम दबाव के कारण उत्पन्न होता है, मतलब
जो निचली क्रस्ट का घनत्व है उसकी तुलना में ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण कम दबाव में होता है। उसके बाद में लास्ट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक शब्द आता है कोनराड। कोनराड स्थित है, कोनराड असंबद्धता स्थित है। तो यह ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। पूछते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है मेंटल। दूसरा हमारा टॉपिक है मेंटल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ही हम क्रस्ट के निचले भागों पर आते हैं या निचले आधार पर आते हैं तो वहाँ पर लहरों की गति अचानक बढ़ जाती है। जहाँ पर निचली क्रस्ट में जो पी लहरों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती थी, यह 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि अधिकतर बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोहोरोविकिक असंबद्धता कहाँ स्थित होता है? तो यहीं पर स्थित होता है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है मोहोरोविकिक असंबद्धता कहाँ स्थित होता है? तो यह निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में स्थित होता है। और उसके बाद में इस असंबद्धता की खोज सर्वप्रथम मोहोरोविकिक द्वारा 1909 में किया गया था। इसी कारण इस असंबद्धता का नाम उन्हीं के आधार पर मोहो असंबद्धता नाम रख दिया गया। अब मोहो असंबद्धता आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोहो असंबद्धता से लेकर के मतलब ऊपरी मेंटल से, ये यहाँ से देखेंगे आप जहाँ पर रेड लाइट चला रहा हूँ, यहाँ से लेकर के जब हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर नीचे चले जाते हैं, अर्थात यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या होता है, यहीं से ही अपना कोर स्टार्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका निचला क्रस्ट है, ये ऊपरा मेंटल है और ये क्या है आपका निचला मेंटल है। तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि जहाँ से मोहो असंबद्धता पाई जाती है, ये यहाँ से, यहीं से यदि हम 2900 किलोमीटर की गहराई में नीचे चले जाते हैं तो यहीं से क्या होता है, अर्थात हम जहाँ यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कोर स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें मेंटल की मोटाई की, तो पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास, पृथ्वी का समस्त अर्धव्यास कितना होता है, 6371 किलोमीटर होता है। इसके व्यास से क्या होता है कि कम आधे पर होता है। परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का बात किया जाए तो 83% तथा द्रव्यमान का बात किया जाए तो 68% भाग मेंटल में क्या है, व्याप्त है। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि समस्त पृथ्वी का जो आयतन है उसका 83% और द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में क्या है, व्याप्त है। अब हम बात करते हैं
ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल कहाँ पर कितना कितना किलोमीटर पे स्थित होता है। तो जो ऊपरी मेंटल है, जो ऊपरा मेंटल है वह 1000 किलोमीटर तक होता है। अर्थात आप लोग ध्यान दे सकते हैं, ऊपरा मेंटल ये वाला भाग जहाँ पर है ये आपका 1000 किलोमीटर तक, और उसके बाद में निचला मेंटल की बात करें तो 1000 से लेकर के 29,000 2900 किलोमीटर की गहराई तक निचला मेंटल पाया जाता है। अब हम ध्यान दें थोड़ा सा, ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं। अब दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछते हैं रेपटी असममितता स्थित है। तो बात करते हैं रेपटी। तो रेपटी आपका है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में स्थित होता है। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में रेपटी असममितता स्थित होती है। अब यहीं पर हमारा ये टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे अंतरतम की। अंतरतम या कोर की। कोर, इसके दो नाम है, चाहे हम इसको अंतरतम कहें चाहे कोर कहें। अब हम आपको बता दिए थे कि अंतरतम का विस्तार का प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, 2900 किलोमीटर की गहराई से इसका प्रारंभ हो जाता है और कहाँ तक जाता है, पृथ्वी के केंद्र तक है। मतलब अंतरतम का विस्तार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पृथ्वी के केंद्र तक अंतरतम का विस्तार होता है। उसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता निचला मेंटल, आप लोग ध्यान दीजिए, निचला मेंटल आपका यहाँ पर है, निचला मेंटल और ऊपरी कोर, निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में कौन सा भाग स्थित है, गुटेनबर्ग असंबद्धता स्थित है। अब थोड़ा सा और यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका जो बात करें, हम आयतन की बात करते हैं कोर की, आयतन का समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% और समस्त द्रव्यमान की बात करें तो 32% इस भाग में क्या होता है, व्याप्त होता है। अर्थात आयतन का मात्र 16% और द्रव्यमान का मात्र 32% भाग कोर में व्याप्त होता है। और हम अंतरतम या कोर को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है बाह्य अंतरतम और दूसरा है आंतरिक अंतरतम। तो अब हम बात करेंगे कि 2900 मतलब 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई में आपका बाह्य अंतरतम स्थित होता है। और इस मंडल में क्या होता है, भूकंपीय एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती है, अतः इस आधार पर कहा जाता है कि यह भाग तरल अवस्था में होना चाहिए। उसके बाद में जो अंतरतम आंतरिक अंतरतम है या 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई तक अंतरतम का विस्तार पाया जाता है। और यह ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व 13.6 है। और लास्ट में एक क्वेश्चन लास्ट में बन रहा है, पूछते हैं कि ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में कौन सी असममितता स्थित होती है, तो उसको कहते हैं लेह-मैन असममितता स्थित होती है। अब अभी तक हम आपको टोटल अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अब हम एक आपको ट्रिक बताएंगे
कि जिससे कि आप जो बीच बीच में जो असंबद्धता स्थित है वो जल्दी से आप भूल नहीं पाएंगे। तो आप याद कर लीजिए, कोमो, कोमोरे, गुट्टा लेहे। आप लोग याद कर लीजिए, कोमू रे गुट्टा लेहे। तो को से कोनराड, मो से मोहोरोविविक, और रे से रेप्टी, और गुट्टा से गुटेनबर्ग, और लेहे से लेहमैन असंबद्धता। और ये इसी कोड में सब आ गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बस यही तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा कि ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, कोनराड, निचला क्रस्ट, ऊपरा मेंटल, मोहोरोविकिक, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, रेप्टी, निचला मेंटल, ऊपरी कोर, गुटेनबर्ग, ऊपरा कोर, निचला कोर, लेहमान असंबद्धता। तो इसी को शॉर्टकट कोडिंग में कहेंगे को मो रे गुट्टा लेहे। इसी के लिए इसी के साथ जय हिंद, जय